महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आज आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की खोज में हैं? प्रभु यीशु मसीह आज आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं और आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज हम आप सबका पवित्र शास्त्र बाइबल से संदेश सुनने के लिए बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं। क्या मैं आपका ध्यान पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसके 38 और 39 पद पढ़ने के लिए ले लूं। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी मनुष्य के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। पढ़े हुए वचनों के ऊपर प्रभु की बहुतायत की आशीष हो। हमारे उद्धार की उदारता या हमारे मुक्ति की महानता, इन सारे पदों में हम 7 दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और आज इस वक्त मैं आपके साथ 5वीं बात बांटना चाहता हूं। और वो बांटने से पहले जो आज तक हमने सुना, इन वचनों के आधार पर एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जिस उद्धार का यहाँ पर जिक्र प्रेरित पौलुस यहूदी लोगों के आराधनालय में जाकर कर रहे हैं, सबसे पहले वो बता रहे हैं कि यह प्रचार किया हुआ या प्रसिद्ध किया हुआ उद्धार है। First of all, the speciality of the salvation, we see Apostle Paul saying here that it is a proclaimed salvation. दूसरी बात, इस उद्धार की विशेषता को हमारे सामने बताते वक्त हम देखते हैं कि यह उद्धार प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए प्राप्त किया हुआ उद्धार है। ना केवल प्रचार और प्रसिद्ध उद्धार, बल्कि प्राप्त किया हुआ उद्धार है। This is not only a proclaimed salvation, but it is a purchased salvation. क्योंकि लिखा है इस मनुष्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तीसरी बात को हमने देखा कि यह उद्धार प्रचार किया हुआ, प्राप्त किया हुआ, लेकिन लिखा है पर्याप्त समय के अनुसार हमारे पापों की क्षमा के लिए दिया हुआ उद्धार है। यह पर्याप्त समय का उद्धार है। इट्स अ प्रेजेंट सैल्वेशन। और यह कितनी महत्व की बात है। आज भी वो उद्धार का दरवाजा आपके लिए, मेरे लिए खुला है। मेरे प्रियो, जब तक वो खुला है, क्यों ना आज ही निर्णय करके प्रभु के लिए आगे कदम डाले। चौथी बात को हमने देखा कि यह उद्धार ना केवल प्रचार किया हुआ, प्राप्त किया हुआ, पर्याप्त समय में परमेश्वर ने मनुष्य जाति के भलाई के लिए दिया हुआ उद्धार है, बल्कि चौथी बात हमने देखा कि यह उद्धार प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। इट इज अ पर्सनल सैल्वेशन, प्रोक्लेम्ड सैल्वेशन, परचेज सैल्वेशन, प्रेजेंट सैल्वेशन, एंड इट इज पर्सनल सैल्वेशन। क्योंकि बारंबार उसका जिक्र वहां पर किया है, तुम जान लो, तुम्हें दिया जाता है। तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा जो नहीं निर्दोष ठहर पाए, यीशु मसीह के द्वारा निर्दोष ठहर सकते हैं। तुम करके लिखा हुआ है। यह पर्सनल या व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया हुआ उद्धार है। आज मैं आपका ध्यान उन्हीं वचनों में से 5वीं बात की ओर लेना चाहता हूं। जानते हैं क्या? यह जो उद्धार परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए दिया है, यह परम मूल्यवान उद्धार है। इट इज प्रेशियस सैल्वेशन। Fifthly, it is precious salvation. And that's why this salvation is so special for us. यह उद्धार इसलिए मायना और महत्व रखता है क्योंकि यह बहुमूल्य उद्धार है, परम मूल्यवान उद्धार है। क्योंकि उन वचनों में पढ़ते वक्त हम देखते हैं कि उसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी मनुष्य के द्वारा, अब सुनिएगा, पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। यह बहुमूल्य उद्धार है, यह परम मूल्यवान उद्धार है। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 बातों का जिक्र किया गया है। कौन सी 2 बातें? देखिएगा। एक, यह इसलिए बहुमूल्य उद्धार है क्योंकि यह हमारे एक पापों के क्षमा का समाचार, 2 परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष ठहराने वाला समाचार है।
क्या ये भलाई की बात नहीं? मेरे प्रियो, इससे भला मनुष्य के जीवन में क्या हो सकता है? सुनिएगा, एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, इट इज वेरी प्रेशियस सैल्वेशन बिकॉज इट बोथ फॉरगिव्स एंड जस्टिफाइज द सिनर इन द साइट ऑफ द होली गॉड। आप सुन रहे? यह इसलिए परम मूल्यवान उद्धार है, इसलिए बहुमूल्य उद्धार है, क्योंकि यह आपको, मुझे, हम जैसे नाचीज मनुष्य को, पापी इंसान को परम पवित्र परमेश्वर के सामने एक, पापों की क्षमा का वरदान देता है, दो, उस पवित्र परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष साबित करता है। क्या भलाई की बात है! अगर इसकी गहराई आप जान सके तो आज भला होगा। इसकी बहुमूल्यता को समझाने के लिए आज का समय मैं आपके साथ बिताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमारा उद्धार का समाचार परमेश्वर की ओर से परम मूल्यवान समाचार है। This is a precious salvation because it gives both forgiveness and it also justifies us before God. हमें पापों की क्षमा देता है और परमेश्वर के सामने निर्दोष करके साबित करता है। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 24वां पद आता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। ये उद्धार इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में धर्मी ठहराने का अनुभव हमें परमेश्वर देता है। इसका मतलब इस प्रकार से कहा जाएगा, क्योंकि यह उद्धार जो बहुमूल्य इस कारण है, ना केवल हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराकर सेतमेत में लाए जाते हैं, संगति में लाए जाते हैं, बल्कि आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 1 पद पढ़ रहा हूं, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अन्य भाषा में लिखा है नीतिमान ठहरे, धर्मी ठहरे, परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, क्योंकि इसके द्वारा हमें पापों की क्षमा का समाचार, 2, परमेश्वर के सामने निर्दोष रखने का समाचार, 3, परमेश्वर के साथ मेल रखने का समाचार है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, निर्दोष ठहराने के द्वारा या धर्मी ठहराने के द्वारा वी हैव पीस विद गॉड थ्रू अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के बैरी या शत्रु हम बन चुके थे, परमेश्वर के विरोध में हमारा जीवन था, परमेश्वर की आशीषों के लिए कभी भी हम लायक नहीं हो सकते थे, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अपने पापों को मानकर छोड़कर इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके यीशु मसीह को मेरा प्रभु, मेरा मुक्तिदाता अंगीकार करने के द्वारा, मेरे प्रियो, पापों की क्षमा तो है, पवित्र परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराना तो है, लेकिन उस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में लाया जाना, क्या अनोखी बात है। पीस विद गॉड, परमेश्वर के साथ शांति, इससे भला क्या हो सकता है मेरे प्रियो? क्योंकि आज मनुष्य किसी न किसी तरह से परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के न्याय से, दंड से बचने के लिए परमेश्वर को खुश करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कैसे खुश होगा? क्योंकि आप और मैं ऐसी कौन सी चीज परमेश्वर के सामने ला सकते हैं जिससे पवित्र परमेश्वर संतुष्ट हो जाए? ऐसी कोई चीज नहीं हमारे पास जिसके द्वारा हम उसे संतुष्ट कर पाए। कुछ लोग चीजों को देकर करते हैं, कुछ लोग दान धर्म करके करते हैं, कुछ लोग अन्य अलग अलग रीति से परमेश्वर को संतुष्ट कर कर अपने जीवन में ये सारी आशीषों का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन ये मनुष्य के प्रयत्न है मेरे प्रियो, इनके अलावा परमेश्वर ने खुला हुआ मार्ग है हमारे उद्धार का सुसमाचार, और वो यीशु मसीह के ऊपर जो कोई ईमान लाता है परमेश्वर के साथ मेल में आता है। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में यह बात हो जाए? इसलिए तो आज का ये वचन, ये बहुमूल्य वचन, ये बहुमूल्य उद्धार का वचन कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ महत्व की बातें आज पवित्र शास्त्र बाइबल से जो मैंने सीखा, पढ़ा, समझा अपने जीवन में, जानते हैं क्या, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं मेरे प्रियो।
जैसे आप है वैसा मैं हूं। हम सब नाचीज इंसान हैं, मिट्टी के बने हैं, लेकिन पाप में पड़े हैं और इसके कारण परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष से दूर किए गए हैं। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा यह उद्धार का संदेश आपके और मेरी ओर आया है। जो उद्धार हमारे लिए क्या है, एक बहुमूल्य उद्धार है। उसका वर्णन बताते वक्त यह बहुमूल्य इसलिए है क्योंकि यह हमें पापों की क्षमा देता है, क्योंकि यह हमें पवित्र परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराता है। तीसरी बात, यह परमेश्वर के साथ हमें शांति में लाता है या मेल मिलाप में लाता है। वहीं पर रुकना नहीं, उसके आगे थोड़ा सा पढ़िएगा। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और उसका 9वां पद में पढ़ रहा हूं। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। नॉट ओनली पीस विद गॉड बट ऑल्सो सेव्ड फ्रॉम द रैथ ऑफ गॉड। क्या आप जानते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो व्यक्ति पाप करेगा उसके ऊपर परमेश्वर का दंड, कोप, न्याय निश्चित आएगा। अटल है, कोई नहीं उससे भाग सकता, छिप सकता, दौड़ सकता। यह अटल है। इस अटल आने वाले उस परमेश्वर के क्रोध से छुड़ाने के लिए आज परमेश्वर तैयार है यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? यह बहुमूल्य उद्धार है। क्योंकि वहीं पर रुकना नहीं, क्योंकि यह आपको मुझे आने वाले न्याय से बचाने के लिए काफी है। परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर से हट जाता है। कब? जब हम यीशु मसीह में अपने पापों को मानकर विश्वास करते हैं। लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो की पत्री 8:1 मैंने पढ़ा। जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल से इन बातों को बताते वक्त मेरे प्रियो, जो कुछ हमारे मन में हमारे दोषों का, हमारे गलतियों का, हमारे अपराधों का स्मरण हमारे मन में हमेशा रहता है, जानते हैं क्या? ये पाप हमें ना सोने देगा। ये पाप ना हमें हमारे जीवन में सुकून का अनुभव या शांति या समाधान का अनुभव करने देगा। ये पाप हमें हमेशा कांटों के नाई चुभता रहेगा। इन पापों से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह की ओर आने से क्या होता है? हमारे दोषों का प्रभु यीशु मसीह विस्मरण करते हैं। यीशु मसीह के पास अपने पापों को मानकर, मन फिराकर विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में इन सारी बातों को प्रभु एक निमिष में, क्षण में इन सारी बातों को मिटा देता है, निकाल डालता है। लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल में, दोषों का विस्मरण किया जाता है, ऐसा कि इस व्यक्ति ने कभी पाप ही ना किया हो। परमेश्वर के साथ शांति और मेल मिलाप का रिश्ता हो जाता है और यह सही रिश्ता होने के कारण सार्वकालीन पीड़ा, नरक की पीड़ा, अग्निकुंड की पीड़ा, इसमें से हमेशा हमारा परमेश्वर के साथ सही मेल मिलाप होने के कारण छुटकारा मिलता है। इसलिए यह उद्धार बहुमूल्य है। इसकी कीमत मनुष्य ने क्या जानना, इसका मूल्य यदि आज मनुष्य को जानना है, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 31 पद में लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। मेरे प्रियो, क्या ये उद्धार और ये सुसंदेश जो बारंबार आपके घर में, आपके कान में, आपके मन में परमेश्वर की ओर से वचन के द्वारा आता है, क्या इसका मूल्य आपने कभी समझा है? मेरे प्रियो, इन वचनों के आधार पर बताते वक्त पहले उदाहरण की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26वें अध्याय में वचन 6 से लेकर 13 तक 7वें पद में क्या हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह बेतनिया में एक शमौन कोढ़ी के घर में थे, अब एक स्त्री की ओर देखिएगा, इसका जिक्र यहां किया गया है। यीशु मसीह के पास वो आई, वो इत्र के कुपी को लेकर आई और क्या किया उसने? बहुमूल्य इत्र को जो उस पात्र में वो लेकर आई, यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? तब प्रभु यीशु मसीह ने, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने वो
इत्र जब यीशु मसीह के सिर पर उसने उंडेल दिया, देखना उसके 90वें पद में क्या कहते थे ये चेले लोग, यह तो मतलब वो इत्र तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों को बांटा जा सकता था। इनको कंगालों की जैसी चिंता थी। इत्र को डालते वक्त उसको तोल लिया, मोल लिया, उसकी कीमत कर दी, और इतनी कीमत यदि मिलती तो गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, जरूरतमंदों को कितनी सारी मदद हम कर पाते। ये मन की एक विचार को चेले लोगों ने प्रभु के सामने रखा करके हम पढ़ते हैं। जैसे उनके मन में ये सारी बातें चली रही थी, प्रभु ने उनको डांट कर उनको रोक दिया। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके मतलब स्त्री के इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। बिल्कुल जैसे प्रभु ने कहा, आज उसी स्त्री का वर्णन आप सुन रहे हैं। इतने सालों के पश्चात आज भी जो इत्र उसने यीशु मसीह के सिर पर उंडेला, उसकी कीमत इन्होंने गरीबों के दान धर्म के लिए, गरीबों की चिंता करने वालों में उसको मोल तोल मोल कर लिया। और उन्होंने नहीं जाना कि वो उसने किसके लिए किया, वो उसने क्यों किया। ये तो चेले थे, इनको वो समझना जरूरी था। मेरे प्रियो, आज कितनी दुख की बात है, मसीहत में होने के कारण, मसीह बातें मालूम होने के कारण, मसीह बातें सुनने के कारण हम इतने अनसुने बन चुके हैं कि हमें इन बातों का मूल्य नहीं समझा। जब कभी प्रभु के लिए कोई कुछ भी करे, उसका तोल मोल कभी ना करना। आत्मिक बातों का तोल मोल कभी भौतिक बातों के साथ नहीं करना, जैसे इन लोगों ने किया। प्रभु ने उनको डांटा, आज भी प्रभु वही डांटता है। मेरे प्रियो, प्रभु ने ये जो स्त्री ने किया उसकी कीमत अपने मन में रखा। ये स्त्री ने आज जो किया, मेरी सेवा में किया, मेरे गाड़े जाने के लिए किया। जो तैयारी सच में यहाँ की जाए तो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यदि आप देखेंगे तो 3 बार यह अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किया गया, और ये 3 बार जो तेल उंडेलना या इत्र डालना का जिक्र किया गया है, प्रभु यीशु मसीह की 3 प्रकार की सेवा का जिक्र वो दर्शाता है कि वही सच्चा भविष्यद्वक्ता है, वही सच्चा एक याजक है, और वही सच्चा एक राजा है। He is the true prophet, he is the true priest, and he is the true king. That's why 3 times before the death of the Lord Jesus, you see him anointed with the oil of this ointment. मत्ती 26 का 14 में पढ़ता हूं, सुनिए। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, क्या कहा? यदि मैं उसे, यहूदा कह रहा है, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आप तुलना कर सकते हैं, यह स्त्री ने क्या किया, यह चेला क्या कर रहा है। उस स्त्री ने तो इत्र प्रभु के सिर पर उंडेल दिया, ये 30 चांदी के सिक्के में अपने प्रभु को इसने बेच दिया। प्रभु को इसने अपने जीवन में क्या कीमत किया, 30 चांदी के सिक्के। बाद में आप जानते हैं इसके बारे में क्या हुआ। ये मोल कभी उसके जीवन में काम नहीं आया, ये उसने जाकर बाद में फेंक दिया। जब इसने सच में देखा जाए तो मन नहीं फिराया, लेकिन सच में अगर मन फिराता तो फिर भी प्रभु की ओर से आशीष पा सकता था। लेकिन जो उसके लिए रख छोड़ा था, दुख की बात है, उसका सत्यानाश बहुत भयंकर हुआ। ना वो पैसा काम का आया, ना वो खेत काम का आया, ना जो कुछ उसने अपने जीवन में करना चाहा वो किसी चीज का काम पर नहीं आया। प्रभु को छोड़ कोई बहुमूल्य चीज नहीं है मेरे प्रियो। आज उस स्त्री के नहीं आप प्रभु का कीमत करेंगे, उस सुसमाचार का बहुमूल्य परम मूल्यवान उद्धार को आप समझ लेंगे। यही इसकी तुलना और एक भाग में आप कर सकते हैं। पतरस जिस चेले को आप जानते हैं, 3 बार इसने प्रभु को इनकार किया, लेकिन मालूम है जब इसको पता चला कि यीशु मसीह का उद्धार कितना बहुमूल्य है, आप पतरस की पत्री पढ़ना, पहली पत्री और दूसरी पत्री को पकड़कर 5 बार बहुमूल्य बातों का जिक्र वो करता है। जिस विश्वास को उसने ठुकरा दिया था, पहला पतरस 1 अध्याय 7वां पद, वो कहता है यह
तुम्हारा विश्वास बहुमूल्य विश्वास है। और यदि आप पहला पत्रस पहला अध्याय 19वां पद पढ़ेंगे तो वो कहता है, बाप दादाओं के रीति रिवाज से हमारा उद्धार नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। बहुमूल्य विश्वास, बहुमूल्य लहू का जिक्र करता है। दूसरा अध्याय 6वां पद वो कहता है, बहुमूल्य पत्थर यीशु मसीह, जिसको उन लोगों ने अपने जीवन से अविश्वास करके उसको अपने जीवन से दूर किया, परमेश्वर ने उसे बहुमूल्य पत्थर करके ठहराया। और आगे पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:7 में वह हमारे लिए बहुमूल्य, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य है। दूसरा पत्रस 1:4 में लिखा है, जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमें दी है वो बहुमूल्य। कौन कह रहा है? पत्रस, जिसने यीशु मसीह के मूल्य को, परम मूल्य को समझा नहीं, इनकार किया, ठुकरा दिया, लेकिन उसने मन फिराया, यीशु मसीह के पास लौट आया, प्रभु की ओर अपना जीवन फिर से समर्पित किया। क्या तू इन सब से मुझसे अधिक प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूं, हाँ प्रभु मैं करता हूं। अपना जीवन प्रभु के लिए दे दिया। जब पत्री लिखने का वक्त आता है, इन 5 बातों को वो बहुमूल्य 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 करके कहता है। मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह का मूल्य आज आप समझेंगे? उनके लहू का मूल्य आप समझेंगे? उन्होंने दी हुई कीमत को आप समझेंगे? दिए हुए इस उद्धार का मूल्य आप समझेंगे? यह हमें पापों की क्षमा देता है, परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराता है, हमारे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाता है, परमेश्वर के न्याय दंड से हमें बचाता है। और यह इसलिए महत्व का है क्योंकि इसके द्वारा हमारा जीवन प्रभु के लिए बहुमूल्य हो जाता है। क्या आपका जीवन आज प्रभु के लिए मूल्यवान है? क्या आज आप अपने पापों को मानकर छोड़कर यीशु मसीह के पास आएंगे? उनकी कीमत, उन्होंने अपने लिए किए हुए उस सारे काम को जानकर आप इस बहुमूल्य उद्धार को ग्रहण करेंगे? पत्रस के नाई क्या आपका जीवन बदल जाएगा? क्या यहूदा के नाई संसार के टोटे से लाभ के लिए प्रभु को छोड़ देंगे? ऐसा कभी ना हो। यदि प्रभु को छोड़ेंगे, हाथ में कुछ नहीं आने वाला। यदि प्रभु को पाओगे, हाथ में सब कुछ आएगा। इसकी मूल्य को समझने के लिए, पत्रस के नाई समझने के लिए, उस स्त्री के नाई समझने के लिए प्रभु आपकी और मेरी भी सहायता करे। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। यह बहुमूल्य या परम मूल्यवान उद्धार है। प्रभु आपको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत किया है, अगर आप इस विषय में हमसे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने प्रार्थना के विषय को हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। हमारा मोबाइल नंबर है 09892 580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgb.org। हमारा यूट्यूब एड्रेस है जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।